गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। सबसे आसान है जुड़ जाना। तो गुरुचरण पे चित्त रखते रखते आपका समर्पण कब हो गया आपको भी आपका पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वहां समर्पित साधकों की फौज है। और मैं तो उनके हाथ की कठपुतली मात्र हूं।
वो जैसे नचाते हैं मैं वैसे नाचता हूं। एक बहुत बड़ी सामूहिकता मेरे ऊपर भी नियंत्रण किए हुए हैं, क्योंकि वो कैसे मैं बताता हूं, मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने अपना अस्तित्व हजारों लाखों लोगों में बांट दिया, तो जो वो लोग चाहेंगे वैसा घटित होता है। अस्तित्व का नियंत्रण सारा उनके हाथ में चला गया। अभी हाल ही में हुई घटना आपको बताता हूं। परसों के दिन यहां नमस्कार का क्रम चल रहा था। जितने पंडाल में लोग थे सबका नमस्कार हो गया, खाली पड़ा हुआ था पंडाल, कोई नहीं। इधर ट्रस्टीगण कह रहे थे स्वामी उठो, सब खत्म हो गया, कोई नहीं है नमस्कार के लिए। और जबकि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी से मेरे को किसी ने बांध के रखा है कुर्सी से, मैं उठना भी चाहूँ तो उठते ही नहीं आ रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई साधक बाकी है नमस्कार की, और जो इच्छा है उनकी नमस्कार की वो जब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं उठ सकता। फिर मैं चुपचाप बैठ गया। तो बाद में 300 लोगों ने बाद में दर्शन किए। तो जब तक उनमें से एक एक आके नहीं गया तब तक मैं उठ ही नहीं पाया। और उनके बंधन में इसलिए भी बंधा हुआ था, वो गुरु कार्यरत थे। तो गुरु और शिष्य का कार्य से बड़ा कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई वॉलंटियर कहीं सुरक्षा में था, कोई वॉलंटियर भोजनशाला में था, कहीं भी था, लेकिन दिल में तो मेरे था। तो मैं चाहकर भी उठ नहीं सका। इसलिए चौथा मार्ग है गुरु कार्य करो। इतने रास्ते बता रहा हूं, अब अपने अपनी हैसियत से चुन लो कुछ तो भी। अरे बाबा कुछ तो करो। जंगल में नहीं जाते आता मत जाओ, ध्यान नहीं करते आता मत करो, समर्पण नहीं करते आता समर्पण भी मत करो, गुरु कार्य तो करो। सबसे आसान है कुछ नहीं करने का, वो करो तो भी सब कुछ हो जाएगा। गुरु कार्य करते करते कब समर्पण हो गया तुम्हारा तुमको ही पता नहीं चलेगा। दूसरा, ये कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये मैंने मेरे जीवन में किया है। खो जाता है, जैसे प्यार हो जाता है ना वैसे समर्पण हो जाता है, समर्पण किया नहीं जाता। और मैं तुमको समर्पण करने को कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं खुद भी अपना समर्पण करते रहता हूं, अपने आप को टटोलते रहता हूं, अपने आप को देखते रहता हूं, अपने आप को जांचते रहता हूं, अपने आप को परखते रहता हूं। मैं समर्पित हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं। कहीं अहंकार की धूल मेरे लोटे पे तो नहीं चढ़ गई, मेरे हंडे पे तो नहीं चढ़ गई। जांचते रहता हूं, देखते रहता हूं। ऐसा ही समर्पण अनुष्ठान के दौरान मैंने मूर्ति के प्रति किया। और 45 दिन पूरे समय बहुत जोखिम भरे थे। रोज अपना अस्तित्व पूर्णतः मूर्ति में डाल देता था, बाद में फिर निकालता था, फिर रोज डालता था, फिर निकालता था। ये प्रक्रिया 45 दिनों तक हुई। और आखिरी दिन तक भी
मुझे गारंटी नहीं थी कि निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, क्योंकि 44 दिन बराबर हुआ, हो सकता है 45 दिन निकलने की इच्छा ना हो, तो मृत्यु भी हो सकती थी। वो भी तैयारी करके गया। कई बार रहता ना, अपने जीवन के उद्देश्य इतने बड़े रहते हैं, उसके लिए जीवन दांव पे लगाना बड़ी आसान बात है। जीवन से भी बड़ा उद्देश्य, और वो उद्देश्य था गुरु कार्य। गुरु ने बोला करो, किया। उस कार्य को करते हुए अगर जीवन भी समाप्त हो जाए तो जीवन की बाद में आवश्यकता ही क्या है? ऐसा 45 दिन जिस मूर्ति को समर्पण किया, उस मूर्ति के दर्शन आज आपको होने जा रहे हैं। और मैं क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से आपको धीरे 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 स्वच्छ कर रहा था, पवित्र कर रहा था, कि उस दर्शन का स्थायी लाभ आप ले सको। क्योंकि उसमें कुछ स्थायी रूप से डाला गया है जो शाश्वत है। वो आप ग्रहण कर सको, आप वो ले सको। इसीलिए एक 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 प्रक्रिया चल रही थी। कभी आरती करते थे, कभी मेडिटेशन करते थे, कभी लक्ष्मी पूजन करते थे, कभी ओरा दिखाया, यानी थोड़ा 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 आपका प्रगति चल रहा था, प्रोग्रेस चल रहा था। अभी हाल ही में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट हुई थी। ये रिट्रीट में अनेकों देशों से लोग आए हुए थे। उसमें एक प्रयोग करता था, कुछ नहीं, एक सामान्य सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर लाता था, बीचों बीच रखता था गार्डन के, उनको बोलता था गोल करके बैठो, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े हीलर्स आए थे, अलग अलग देशों से हीलिंग करने वाले लोग आए थे। उनको मैं बोलता था उस पत्थर के वाइब्रेशंस चेक करो, उसमें चैतन्य कितना है देखो। वो जाते थे, स्कैन करते थे, अपने स्थान पे जाके बैठते थे। मैं बोलता था अब जो चैतन्य आपको लगा उसको अपने ध्यान में रखो, और उसके बाद में उस पत्थर को थोड़ी देर रख के गुरु मंत्र का आह्वान करता था। उसमें चेतना प्रवाहित हो जाती थी, और चेतना प्रवाहित होने के बाद में जब वहाँ रखता था तो उसके वाइब्रेशंस देखते देखते वो लोग आश्रम के बाहर चले जाते थे। इतने वाइब्रेशंस बढ़ जाते थे उस पत्थर में। तो जब 1 मिनट के लिए अगर किसी पत्थर को हाथ में रखा जाए तो इतना चैतन्य ग्रहण करता है। तो ये मूर्ति ने 45 दिन तक मैं उसके भीतर रहा हूं। देखो, जैसे एक जगह अपन एक नए नदी पे जाते हैं, जिस नदी की अपने को कोई जानकारी नहीं है, उस नदी के बारे में कुछ पता नहीं है, और उस नदी में हम एकदम डुबकी लगाते हैं, तो हो सकता है कि अंदर एक आधी खाई हो, उसमें जाके हम फंस जाएं, मर जाएं, क्योंकि हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज तक किसी ने भी अपनी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं की, तो ये पहला प्रयास था। तो हो सकता था उसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था, गुरु जी ने 8 मूर्तियां अभिमंत्रित करने की आदेश दिया था, तो 7 तक तो कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता था। उसकी दूसरी मूर्ति 20 जनवरी से फिर शुरू हो रही है। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु पत्र में
लिखा था मेरे मृत्यु के बाद मेरी कोई प्रतिमा न बनाइए। वो प्रतिमा के विरोधी थे। और जबकि दुनिया में सबसे अधिक प्रतिमाएं गौतम बुद्ध की। लेकिन कल्पना करो कि गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में अपने मूर्ति का निर्माण करते, उसमें अपना चैतन्य डालते, तो एक रूपता आ जाती जिसकी मूर्ति उसी का चैतन्य। अभी क्या होता है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन गौतम बुद्ध का एनर्जी कोई डाल सकता है क्या? कोई नहीं डाल सकता। तो वो बुद्ध साधु अपनी खुद की ऊर्जा उसमें डालते हैं, तो ऊर्जा एक की, मूर्ति एक की। तो क्या एक समरसता है, वो समरसता तब तक निर्माण नहीं हो सकती जब तक डालने वाला और आकार दोनों एक जैसा हो। और ऐसा शायद नहीं हुआ था, ऐसा होना चाहिए। ऐसा गुरु तत्वों को लगा, उसे लगा होगा कि इसके बाद इसकी प्रतिमा बनाई जाएंगी, उसमें फिर और कोई दूसरे साधक वाइब्रेशन डालेंगे, उससे अच्छा है इसके जीवन काल में इससे बनाने दो। तो वैसा उन्होंने आदेश दिया, जैसा आदेश दिया वैसे में उसका पालन किया। इसके परिणाम का कभी विचार नहीं किया, उसका परिणाम क्या है। और जो निर्माण हुआ है उसको 8 महीने तक वृद्धिगत होने दिया, विकसित होने दिया। और विकसित होने के बाद में आज आपको दर्शन होने के कि नहीं होने के, ये उसके ऊपर निर्भर था कि 14 तारीख को जब आचार्यों का सम्मेलन हुआ था तब उनको दर्शन कराने के नहीं कराने के उसके ऊपर आपका था। मतलब अगर उनका रिसीविंग अच्छा रहता, उनका ग्रहण करने का क्षमता अच्छा रहता तो ही आज का कार्यक्रम संभव था, नहीं तो नहीं था। तो उनको उस दिन मैंने बताया था, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सेंटर के लोगों के दर्शन निर्भर हैं। देखो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे समझ लो एक बहुत पहलवान है, लेकिन वो पहलवान बड़ा होने के बाद में पहलवान हुआ ना। अगर वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसके ऊपर 5 किलो वजन रख दो तो वो ऐसे ही दब के मर जाएगा। लेकिन वो पहलवान होने के बाद में फिर वो 500 किलो भी वजन उठा सकता है, लेकिन 5 किलो वजन भी वो बचपन में नहीं उठा सकता। ठीक उसी प्रकार से उस मूर्ति में भी इतने सूक्ष्म में जाके, इतने सूक्ष्म में जाके चैतन्य डाली गई है कि वो बहुत छोटे से स्वरूप में है। देखो जब संभावनाएं विशाल रहती है ना, तो छोटे से छोटा, बारीक से बारीक स्वरूप में रहता है। तो ऐसा छोटा सा स्वरूप था, तो उसके सामने जैसे लोग जाएंगे उसके ऊपर उसका निर्भर है कि वो वृद्धिगत होगा क्या नहीं होगा। तो उस समय आवश्यकता थी उसको बहुत अच्छे से रिसीविंग करने वाले, उसको बहुत से ग्रहण करने वाले लोग जाने की आवश्यकता थी। और अपने आचार्य इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। तो उन्होंने ग्रहण किया, तो उसमें से एक गंगा चैतन्य की निकल पड़ी। अब उसमें आज आप डुबकी लगाने वाले हो। तीसरा, मेरे शरीर की भी कुछ सीमाएं। तुम बोलो स्वामी जी मैं आपको साष्टांग दंडवत डालूंगा, मैं आपके पैर पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा। वैसे सब जने करोगे, पैर ही नहीं रहेंगे पकड़ने को। तो उस सबको देखते हुए आज आपको छूट है, आप साष्टांग दंडवत एक नहीं 11 बार डालो, वहां कोई उठाने नहीं आने वाले। इसलिए मैं स्पेशली अंदर इंस्ट्रक्शन दे के आया हूँ, किसी को भी वहाँ से हिलाने का नहीं, किसी को भी चालो चालो नहीं करने का, खड़े रहने दो उसको जब तक खड़े रहने का है। तो तुमको हो सकता है आज शाम भी हो जाए। कुछ नहीं, शांत चित्त होके जाओ, शांत चित्त होके उस दर्शन को करो। आंखें खुली रखो, वहाँ आंखें मत बंद करना है। पागल सिर के बाहर आके बोलोगे पता नहीं अंदर क्या था। आंखें खोल करके जाना, क्या क्या होने वाले खतरे वो बता रहा हूँ पहले। तो आंखें खोल करके जाना, उस दर्शन को अपने हृदय में बसाना कि यहाँ से जाने के बाद भी कभी भी तुम चित्त रख के उसको
दर्शन कर सको। जैसे आप उसके ऊपर चित्त रखोगे वहाँ की ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाएगी, वो स्थायी है। तो चित्त में भरने के लिए भी, चित्त में रखने के लिए भी आंखों की आवश्यकता है। आंखों के द्वारा उसको अंदर उतार लो। कोई हड़बड़ नहीं है, कुछ जल्दी नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। माने क्या बोलते हैं, जितना मेहनत से बनाया खाना उतना आनंद लो ना उसका। तो जो वाइब्रेशन उसको पूर्ण से ग्रहण करो, कुछ जल्दी नहीं। सिर्फ वहाँ पे ध्यान करते मत बैठो, क्योंकि ध्यान करते बैठे तो खतरा ये कि बाकी का नंबर ही नहीं लगेगा। जाओ दर्शन करो, दर्शन आराम से करो, दर्शन में कुछ जल्दी नहीं है, ध्यान मत करो। दूसरा, कल लक्ष्मी पूजन किया था। लक्ष्मी पूजन में सभी के लिए एक एक सिक्का अभिमंत्रित किया था, वो आपको आज मिलने वाला है। और वो सिक्के का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, वो सिक्का पैसा नहीं है, वो लक्ष्मी है, जो आने के बाद में आपके घर में संतोष और समृद्धि आएगी। तो जो भाव से मैं दे रहा हूं उसी भाव रख के आप मूर्ति के सामने जाओ। वहां जाके कुछ भी मांगो मत, प्रयोग करके देखो ना, तुम कुछ भी मत मांगो, आपके सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। क्योंकि मांगोगे तो चित्त समस्या की तरफ रहेगा, वहां की ऊर्जा की तरफ नहीं, वहां की शक्ति की तरफ नहीं। ये मंदिर नहीं है, ये श्री गुरु शक्ति धाम है, गुरु का निवास स्थान है, गुरु का वास है वहां। जैसे मंदिर में जाते हैं मांगते हैं, वहां मांगो मत, वहां सानिध्य ग्रहण करो। सानिध्य ग्रहण करने के बाद में फिर तुम अपने घर बैठे बैठे भी मांग सकते हो। मांगने के लिए यहां आने की क्या जरूरत है, एक बार सानिध्य तो ग्रहण करो, तो पूर्ण तृप्त होके जाओ। पूर्ण ग्रहण करने की संभावनाएं लेके जाओ। चित्त अपना सहस्त्रा पे रख के जाओ, लेकिन आंखें खुली रख के जाओ। जैसे होता है कि नहीं, अपने पड़ोस में कोई रहने को आता है, आते बराबर अपन उसके घर जाते, क्या चाय की पत्ती खत्म हो गई करके नहीं जाते, सोचते नया नया आई है, पड़ोस में पता नहीं कैसी है, चाय की पत्ती देगी कि नहीं देगी। थोड़ी से दोस्ती करते हो, परिचय करते हो, पहचान करते हो। तो वैसे यार दोस्ती बढ़ाओ, पहचान करो। पहले दिन जाके मत मांगो चाय की पत्ती वहां। पहले अपनी पहचान तो बनाओ। पहली पहचान मांगने वाला नहीं होता चाहिए। इसलिए कुछ मांगने के उद्देश्य मत जाओ। दूसरा, तुम तुम्हारी नकारात्मक सोच लेके भी मत जाओ, सकारात्मक सोच लेके भी मत जाओ। कुछ नहीं, आप संतुलित होके जाओ, बैलेंस होके जाओ। तो फिर क्या ग्रहण होता है आप देखो। तो मन के अंदर, कोने के अंदर कहीं छोटा सा भी भाव छुपा हो, कि जीवंत व्यक्ति की प्रतिमा बनाने की क्या आवश्यकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है फिर आप दर्शन करने ही मत जाओ। आप सोच लो कि जीवंत स्वामी ये वो मेरे हैं, मूर्ति अगली पीढ़ी के लिए, अगली जनरेशन के लिए। तो मैं नहीं चाहता ऐसे नकारात्मक भाव वाला कोई भी साधक वहां जाए। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये आपके लिए है ही नहीं, ये अगली पीढ़ी के लिए, अगले जनरेशन के लिए। सदगुरु के लिए सब एक समान रहते हैं।
जो उसके सानिध्य में है वो भी ऐसे ही हैं, जो नहीं सानिध्य में आने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं। तो ये सब अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हो कि नहीं, वैसा पूरा इसमें भी प्रोग्रामिंग किया गया है। जो जो मेरे सानिध्य में आपको प्राप्त होता है वो सब वहां मिलेगा। इससे अधिक क्या बताऊं। सिर्फ मेरे और मूर्ति में एक ही अंतर है, मैं इधर से उधर जा सकता हूं, मूर्ति इधर से उधर नहीं जा सकते, बस, बाकी कुछ नहीं। आप प्रश्न करो आपको उत्तर मिलेगा, आप जागृति की इच्छा करो जागृति होगी, सब कार्य वैसा का वैसे ही होगा। वो इसलिए होगा मेरे गुरुओं ने मुझे अपार ज्ञान भंडार दिया हुआ है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।